कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयानों का खुलकर समर्थन किया। के राजू ने कहा कि झारखंड में अधिकारियों की मनमानी को लेकर जो सवाल उठाया है वह बिल्कुल सही है। राधाकृष्ण किशोर का पत्र सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के कैबिनेट के मंत्रियों के लिए भी है। के राजू ने कहा है कि कार्यपालिका को विधायिका का सम्मान करने का प्रावधान है, इसलिए जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। राधाकृष्ण किशोर ने क्लियरली बताया, वो लेटेस्ट लिखा डायरेक्टर जनरल को, नो रिप्लाई आया, और उनका ओन डिपार्टमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी उनको लेटर लिखते हैं। ये सभी इश्यू पर जो आवेदन राधाकृष्ण किशोर व्यक्त किया उनको पूरा हम समर्थन दे रहे, और हम गवर्नमेंट को भी और कैबिनेट में भी ये इश्यू रेज करके, क्योंकि ये इश्यू पर गाइडलाइंस है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आपका कैबिनेट डिपार्टमेंट से भी गाइडलाइंस है। ऑफिसर्स कैसा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रेस्पेक्ट करना, उनका इश्यूज को कैसा रेस्पॉन्ड करना, उनको लेटर्स को कैसा रेस्पॉन्ड करना, मगर ये इश्यू में ऐसा नहीं हुआ। राधा तो देखिए के राजू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने खुलकर समर्थन किया है राधाकृष्ण किशोर के लिखे गए पत्र को, और इसमें उन्होंने जिस तरह से नाराजगी जताई है अधिकारियों को लेकर, उस अधिकारियों के खिलाफ भी यहां पर खुलकर के राजू ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से यहां पर झारखंड में कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए जिस तरह से काम चल रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे में हर मंत्रियों को उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रतिक्रिया जरूर दी है कि आप हर मंत्रियों के बात करके देखिए, ये पूरा समर्थन अब जब प्रभारी कांग्रेस की तरफ से मिल चुका है तो ऐसे में क्या कुछ इस पर अगला स्टैंड हो सकता है राधाकृष्ण किशोर का, क्योंकि उन्होंने पत्र जरूर लिखा है और ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने पत्र लिखा हो। कई बार उनकी तरफ से पत्राचार किया गया, लेकिन उस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण यही कारण है कि वे लगातार पत्रों का सहायता ले रहे हैं और पत्र लिखकर अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार का जो मुद्दा रहा है वो गाड़ियों को लेकर है, सुरक्षा को लेकर है, जिसमें उन्होंने 4 गाड़ियों की डिमांड की थी। हालांकि उन्हें 3 गाड़ियां ही मिली और इसे लेकर उन्होंने पत्र लिखा, जिस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखिए सत्ता पक्ष में ये गठबंधन है और ऐसे में महागठबंधन को लेकर विपक्ष के भी तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं कि किस तरह से भूमिका झारखंड में इन मंत्रियों की नजर आ पा रही है। राधाकृष्ण किशोर क्यों नाराज चल रहे हैं, क्यों लगातार वे अपने ही सत्ताधारी जो गठबंधन है, जो सहयोगी दल है, उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि राधाकृष्ण किशोर ने सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। वे लगातार अधिकारियों के खिलाफ कहते और बोलते नजर आ रहे हैं। पत्रों के माध्यम से भी अधिकारियों पर ही उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है।